हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। और यह जो जानकारी है जिसके लिए आप जो है बेसब्री से इंतजार करते आए हैं, तो यह जो जानकारी है वह आपको हमने बताया था कि जो रिक्तियां प्रत्येक जिला से मांगा गया है, वो रिक्तियां जो है वो विभाग तक पहुंच गया है। और उसके बाद की प्रक्रियाएं जो बची हुई हैं और उस प्रक्रियाओं को है जितना यथाशीघ्र जो है शिक्षा विभाग निपटाने का प्रयास कर रहा है। उसी में जो है वेतनमान तय करने के लिए विभाग के पास जो है वो भेजा गया था। और साथ ही जो है जो प्रशासनिक पदवर्ग समिति है उसके पास भी जो है रिक्तियों को स्वीकृति के लिए भेज दिया गया था। तो फाइनली जो है वित्त विभाग के तरफ से भी और प्रशासनिक पदवर्ग समिति के तरफ से भी जो है वह रिक्तियों की स्वीकृति मिल गई है, वेतनमान तय कर दिया गया है, जिसका जो है 24 अप्रैल 2023 को ही जो है बैठक करके और स्वीकृति दे दी गई थी, जिसका लेटर जो है जारी किया गया है। तो उस लेटर के आधार पर जो भी जानकारियां हैं हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा जो संशय सभी अभ्यर्थियों के दिलो दिमाग में बना हुआ है वह है स्नातक कोटि जो 6 से 8 तक की जो रिक्तियां हैं जो 1745 दर्शाया जा रहा है। पूर्व भी समाचार पत्रों के माध्यम से बताया गया था और लेटर के माध्यम से भी यही निकल करके बात आया है। तो हम इस वीडियो में जो है आपको बताएंगे कि 1745 का रहस्य क्या है, राज क्या है, आखिर 1745 क्यों बताया जा रहा है, क्या इसमें बढ़ोतरी होगी अथवा नहीं होगी। तो इन सारी बातों का जो है आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाला है। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो हम शुरू करते हैं। हम देखेंगे यदि मूल कोटि कक्षा प्रथम से 5वीं तक में रिक्तियां, तो इसमें जो है 3 बिंदु के आधार पर जो है रिक्तियों को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं लेटर यदि आप तक पहुंच चुकी है तो आप उस लेटर को जो है गहनता से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो आपको जो है पता चल जाएगा। और कुछ जो है उस लेटर में भी आपको जो है कुछ कुछ संशय वाली बात जो है आपको नजर आएगी और आपको लगेगा कि यह जो है स्पष्ट रिक्ति नहीं है। हालांकि वास्तविकता क्या है यह तो सामने आएगा ही, बन रही है इस वीडियो में। तो अब जो है हम जानते हैं पहला जो बिंदु है मूल कोटि कक्षा प्रथम से 5वीं तक में रिक्ति का, वह जो बिंदु है कि पूर्व से पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक सृजित पद, पूर्व से ध्यान देने वाली बात है। तो पूर्व से जो सृजित पद है वह पद है 39,758। कितना पद है? 39,758। उसके बाद जो दूसरा बिंदु है जिला संवर्ग मरणशील पद जो है वो 40,185 है। तीसरा जो बिंदु है विशेष शिक्षक के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक सृजित पद 5,534। 3 बिंदुओं के आधार पर जो रिक्तियां मूल कोटि अर्थात कक्षा प्रथम से 5वीं तक का आया है सामने, वह है 85,477। वहीं यदि बात किया जाए स्नातक ग्रेड कक्षा 6 से 8 तक, तो यहां पर जो रिक्ति सामने आया है वह सिर्फ एक ही बिंदु का चर्चा इसमें किया गया है और वह बिंदु है विशेष शिक्षक के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षक, नगर प्रारंभिक शिक्षक सृजित पद, सिर्फ विशेष शिक्षक। इसमें जो है न तो पूर्व से जो सृजित पद हैं उसकी चर्चा है और न ही जिला संवर्ग मरणशील पद कितने हैं उसकी चर्चा है। तो यहां पे अब जो है इस लेटर जो है संशय पैदा करता है कि आखिर बात क्या है, क्यों अन्य 2 बिंदुओं को यहां नहीं दर्शाया गया। और इस प्रकार जो है 1745 रिक्ति सामने आ रही है जो है एक बेहद ही दुविधा उत्पन्न करता है। और यह जो मामला है वह शिक्षक अभ्यर्थियों के दिलो दिमाग में जो है वह गंभीरता से बना हुआ है। इस पे जो है अब शिक्षक अभ्यर्थी के अंदर जो है हलचल मचा हुआ है और वे सड़कों पर उतरने को बेताब है शिक्षा विभाग के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ, नए नियमावली के खिलाफ, इस रिक्तियों के खिलाफ। तो हम जो है आगे बताएंगे और इससे जुड़ी रहस्य बने रहिए इस वीडियो में। आगे जो है स्नातक ग्रेड की यदि बात किया जाए कक्षा 9वीं से 10वीं का, तो इसमें जो है पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से माध्यमिक शिक्षक के सृजित पद कितने हैं? पूर्व से माध्यमिक शिक्षक के सृजित पद है 33,186। इसमें भी जो है 2 अन्य बिंदुओं को चर्चा नहीं किया गया है कि जिला संवर्ग मरणशील पद कितने हैं और विशेष शिक्षक के लिए इसमें कितना जो है सृजित पद है। एक ही बिंदु के आधार पर जो है 33,186 पद बताए गए हैं रिक्त। वहीं यदि प्रास्नातक ग्रेड कक्षा 11वीं और 12वीं का बात किया जाए, तो यहां पर भी जो है पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के सृजित पद, यहां भी जो पूर्व से सृजित पद है उसी के बारे में सिर्फ चर्चा किया गया है 57,618। तो इस प्रकार जो है अब आपको जो है यहाँ पे जो दिखा पत्र के माध्यम से जो लेटर जारी किया गया उसमें कि कक्षा 1 से 5 और कक्षा जो है 6 से 8 है ना, इसमें जो है आपको विशेष शिक्षक और विशेष शिक्षक यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो जब कक्षा प्रथम से 5वीं में विशेष शिक्षकों का जो सृजित पद है 5534 है, वहीं जो है कक्षा 6 से 8 तक में विशेष शिक्षकों का जो सृजित पद है 1745 है। तो पूर्व से निर्धारित जो पद है उसको भी यहाँ दर्शाना चाहिए। साथ ही जिला संवर्ग का जो मरणशील पद है वो भी दर्शाना चाहिए। 5 है, 10 है, 20 है, दर्शाना चाहिए। पूर्व से जो सृजित पद है उसे दर्शाना चाहिए, वो तो बड़ी संख्या में है, दर्शाना चाहिए वहां पे। वहीं यदि बात किया जाए, आप देख रहे हैं कि कक्षा प्रथम से 5वीं तक में जो है पूर्व से यहाँ पे लिखा हुआ है
और आप कक्षा 9वीं 10वीं में पूर्व से और कक्षा 11वीं 12वीं में पूर्व से जो सृजित पद है उसी के बारे में सिर्फ चर्चा है। तो यहाँ पे भी जो है कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की यदि बात किया जाए तो यहाँ पे भी स्पष्ट जो है वो स्पष्टीकरण यहाँ पे आना चाहिए कि आखिर जिला संवर्ग मरणशील पद यहाँ पे कितने हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, और विशेष शिक्षक की आवश्यकता तो आखिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में भी है। सिर्फ प्राथमिक विद्यालय जो है मध्य विद्यालय में थोड़ी ना विशेष शिक्षकों की आवश्यकता है, यहाँ भी आवश्यकता है। तो उनके लिए कितना सृजित पद है तो इस पर जो है स्पष्टीकरण आना चाहिए। अब जो है एक और बात हम आपको स्पष्ट करते हैं कि जो रिक्तियों का जो आधार कि इस आधार पर जो है रिक्तियां आती हैं, तो उसके जो है मूल 3 आधार हैं। वो मूल 3 आधार क्या हैं? तो आपको पता है कि छठे चरण जो है वो शिक्षक बहाली के अंतर्गत नियुक्तियां हुई, उसमें जो है कक्षा प्रथम से लेकर के और 12वीं तक की बहाली उसमें भी हुई। तो उसमें जो है अब जो नई रिक्तियां आई है, आप जो लेटर जारी हुआ था 20 अप्रैल तक जो है शिक्षा विभाग प्रत्येक जिला शिक्षा पदाधिकारियों से और पुराने जो नियोजन इकाइयां था उससे जो रिक्तियां मांगी थी, तो उसमें बताया था कि नियमावली आने से पूर्व तक जो रिक्तियां हैं उसे बताओ विभाग को देना है। तो उसमें जो है अब छठे चरण शिक्षक बहाली जो 19-20 में आया उसके अंतर्गत जो नियुक्तियां हुई और उसमें जो शेष रिक्तियां जो बच गई उसे जो है ऐड करना था। साथ ही साथ जो है अब उतने वर्ष में बहुत सारे जो है सेवानिवृत्त हुए हैं, बहुत सारे त्यागपत्र शिक्षक के रूप में जो है बहाल हुए हैं और उसके बाद जो है दूसरे नौकरियों में चले गए, या फिर बहुत सारे जो है वो सेवा मुक्त हो गए, किसी भी कारणवश टर्मिनेट कर दिए गए, या जो है आपको बहुत सारे फर्जीवाड़े के आधार पर जो है शिक्षकों की सेवा मुक्त किया गया था, उन्हें एक्सीडेंट में मारे गए, या कोई भी आधार हो सकता है कि जिसमें जो है सेवानिवृत्त हो गए, सेवा मुक्त हो गए, या फिर त्याग पत्र दे दिए किसी कारणवश। तो उस रूप में भी पद खाली हुए 4-5 सालों में, तो उसमें भी उस आधार पर भी रिक्तियां हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो सरकार का जो शिक्षा प्रणाली है तो उसमें जो है साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है, आप जो बीएड या डीएलएड कर रहे होंगे तो उसमें जो शिक्षण शास्त्र शिक्षा शास्त्र आपको जो पढ़ना है उसमें जो लिखा हुआ है कि कक्षा प्रथम से 5वीं तक के लिए जो है शिक्षक और विद्यार्थी का जो अनुपात होना चाहिए वह 30:1 और कक्षा 6 से 8 तक के लिए जो है 35:1 होना चाहिए। तो उस आधार पर भी जो है रिक्तियां बन रही है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या जो है बढ़ते जा रही है। अब शिक्षकों की बहाली नहीं होगी तो शिक्षक अनुपात जो है वो तो बढ़ेगा ही, तो उसको जो है मेंटेन करने के लिए भी अब नए शिक्षक बहाल होंगे, तभी तो वो जो है गैप को जो है पाटा जाएगा। तो इस आधार पर इन 3 मूल आधारों पर जो है रिक्तियां आती हैं। तो अब जो रिक्तियां आई हैं वो किन आधारों पर आई हैं, और ये जो रिक्तियां हैं 1,78,026 फाइनल रिक्ति है या फिर इसमें और बढ़ोतरी होगी। तो यह जो है इस पर जो है शिक्षा विभाग को यथाशीघ्र जो है पब्लिकली आकर के और स्पष्टीकरण देना चाहिए, शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वस्त करना चाहिए कि ये जो 1,78,026 रिक्तियां हैं इसमें जो है और अभी ऐड किए जाएंगे। जो घोषणा बारंबार जो पिछले 4 वर्षों से किया जा रहा है शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा अनेक अवसरों पर कि 2.5 से 3 लाख जो है शिक्षकों की बहाली 7वें चरण शिक्षक बहाली के अंतर्गत की जाएगी, तो वह जो है सत्य है और उसी आधार पर जो है बहाली होंगे। 1,78,026 जो है वो रियल जो है वो रिक्तियां नहीं है, यह जो है इस आधार पर जो है रिक्तियां आई हैं जिसे जो है आपका प्रशासनिक पदवर्ग समिति के द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है, और इसमें जो है अब और इतने रिक्तियां ऐड होंगी। उसके बाद जो है कैबिनेट में इसको जो है भेजा जाएगा और वहां से प्रस्ताव पारित होगा। उसके बाद जो है आपका इसमें एक और कार्य क्या है, तो आपका रोस्टर बनेगा, रोस्टर तैयार किया जाएगा, रोस्टर क्लियरेंस के लिए जिला में भेजा जाएगा, जिला से जो है रोस्टर क्लियरेंस होकर के फिर शिक्षा विभाग के पास आएगा। उसके बाद बीपीएससी को याचना देगी, बीपीएससी फिर इस पर विज्ञापन जारी करेगी। तो ये प्रक्रियाएं और भी बाकी है। इसी में जो है मूल वेतन का भी बात किया गया है। तो मूल वेतन में जो है कक्षा प्रथम से 5वीं तक के लिए 25,000 तय किए गए हैं, कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए 28,000 तय किए गए हैं, कक्षा 9वीं 10वीं के लिए 31,000 तय किए गए हैं, कक्षा 11वीं 12वीं के लिए 32,000 तय किए गए हैं। ये मूल वेतन है, प्रारंभिक मूल वेतन है। इसमें आपका टीए डीए है ना, एचआरए मेडिकल ये जो है अभी इसमें और ऐड होंगे। तो ऐड होंगे तो आपका ये जो है आपका कक्षा प्रथम से 5वीं तक वो लगभग 39,000 के आसपास आपको जो है वेतन बनेगा, और जो 6ठा से 8वां तक है इसमें लगभग 43,000 बनेंगे, और आपका 9वां 10वां का लगभग 48,000 बनेंगे, और 11वीं 12वीं का लगभग जो है 50,000 के आसपास बनेंगे। तो ये आपका मूल वेतन और कुल वेतन इस प्रकार है। तो वेतन इस रूप में देखा जाए तो ठीक है, लेकिन जो ग्रेड पे जो है 1800 1900 उस पे जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को नाराजगी है। ग्रेड पे जो है वो 4200 4500 पर जो है नियुक्ति लिया जाए, क्योंकि जो वृद्धि होता है वो तो वही वृद्धि होता है, और उसके बाद जो है डीए टीए एचआरए मेडिकल फैसिलिटी जो भी है उसमें जो है राज्य सरकार पर निर्भर करता है, वो वृद्धि करेगी तो करेगी अथवा नहीं करेगी। लेकिन यदि जो है मूल वेतन जो ग्रेड पे जो तय होता है वह यदि केंद्र सरकार वृद्धि करती है तो उसका प्रभाव राज्यों पर भी पड़ता है।
और आज कर्मियों के वेतनमान पर भी पड़ता है, इसलिए जो है इस पर भी जो है अभ्यर्थियों का मांग है और इस पर भी सुझाव जो है वो विभाग को भेजा जा रहा है। तो नाराजगी है, जाहिर है नाराजगी होना लाजमी है कि अभी क्लियरिटी शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। जो भी आ रहे हैं इंफॉर्मेशन शिक्षक अभ्यर्थियों तक वह जो है संदेहास्पद है। तो हम जो है शिक्षा विभाग से यह गुजारिश करेंगे कि शिक्षा विभाग को यह जो संदेहास्पद जो लेटर आ रहा है, जो नियुक्तियां आ रही हैं, जो रिक्तियां आ रही हैं, उसको जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को स्पष्टीकरण जो है प्रदान करना चाहिए, ताकि जो है शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो संतोषजनक रूप से जो है बीपीएससी परीक्षा का तैयारी कर सकें। पुनः जो है वे गलत फहमी में आकर के जो है वो आंदोलन न करें, सड़कों पर न उतरे। तो इसलिए जो है इन कदमों को उठाने से पूर्व, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी के दिलो दिमाग में जो है संशय बना हुआ है, संदेह बना हुआ है, और वे जो है तैयारी में लगे हुए हैं। जितने भी जो है शिक्षक संघ के नेता हैं, जो है शिक्षक अभ्यर्थी नेता हैं, वे जो है अब बिगुल फूकने वाले हैं कि यदि स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं आता है तो जो है कुछ ही दिनों में जो है सारे नियोजित शिक्षक और नए शिक्षक अभ्यर्थी, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी संघ है और जितने भी नियोजित शिक्षक संघ है, सब एकजुट होकर के जो है पुनः शिक्षा विभाग बिहार सरकार के खिलाफ, नई नियमावली के खिलाफ, रिक्तियों के खिलाफ जो है वो सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी। और अबर जब उतरी तो अबर जो है वह जब सड़कों पर उतर गई, नए शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक के सारे जो है उतर गए, तो अभी जो है सरकार का नाक में दम आ जाएगा, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा भीड़। इसलिए इस पर जो है स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए शिक्षा विभाग के द्वारा कि ये जो रहस्य है, आखिर इस रहस्य के पीछे कारण क्या है, इस रहस्य पर से पर्दा उठाना चाहिए। तो यह मुख्य जानकारी जो है आपको दिया गया इस वीडियो के माध्यम से। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है इन जानकारियों को प्राप्त कर जो है फलीभूत हुए होंगे। आपके लिए बेहद ही लाभप्रद जानकारियां थी, और जो भी संशय संदेह जो बना हुआ है तो उस पर जो है जल्द ही स्पष्टीकरण आपके सामने दिया जाएगा, चाहे वो वेतनमान को लेकर के हो या फिर आपका रिक्तियों को लेकर के हो। तो आप जो है इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हमारे प्रत्येक वीडियो को जिस प्रकार आप प्यार देते आए हैं देते रहिए, और जिन भाई बंधु बहना ने अब तक हम इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है इसी प्रकार 7वें चरण शिक्षक बहाली, बीपीएससी परीक्षा, सीटेट 2023 से जुड़ी जितने भी जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, वो आप तक जो है यथा समय सही और सटीक, सरल और सहज भाषा में जो है पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।